अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं उम्रा टिप्स। मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा, सऊदी अरब से। नाजरीन, आज की वीडियो में हज उम्रा के मुतालिक 4 बड़ी खबरों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसने बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रखा है। तो वो अहम खबरें हैं जो आप लोगों को बतानी हैं, आप लोगों से शेयर करनी है। प्लीज़ वीडियो को आखिर तक पूरा सुनकर जाइएगा। तफसील से आप लोगों को सुनवा देता हूँ, आप लोग सुनकर जाएं, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, हज उम्रा से मुतालिक 4 बड़ी और हैरान कुन खबरों की जो लाखों मुसलमानों, ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई अहम हैं। और ये खबरें न सिर्फ आपके लिए दिलचस्प होंगी बल्कि आपके आने वाले हज या उम्रा के सफ़र को भी मुतासर कर सकती हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा हुकूमत पाकिस्तान ने हाजियों के लिए 3.5 अरब रुपए की रकम वापसी करने का जो फैसला लिया है, उससे आपको कितना फ़ायदा हो सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक पूरा सुने, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इंशाल्लाह आप लोगों को मुस्तनिद खबरें हम देते रहेंगे, आप लोगों को शेयर करते रहेंगे और एक वक्त पे वीडियो हमारी रोज़ाना आएगी, जैसा कि हम पहले आप लोगों को शेयर करते थे। नाजरीन, शुरू करते हैं आज की सबसे अहम खबर। नाजरीन, सऊदी अरब की वजारत सेहत ने हज 2026 के लिए एक नई और सख्त पॉलिसी का ऐलान किया है, जिसने पूरी उम्मत मुस्लिमा दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली है। इस पॉलिसी के मुताबिक अब ऐसे अफराद जिन्हें गुर्दों की नाकामी, शदीद दिल की बीमारी या डिमेंशिया जैसी दिमागी बीमारी हैं, उन्हें हज का वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। जिन्हें दिल का मसला है, गुर्दों का मसला है, यानी दिल का बहुत ज़्यादा मसला है, गुर्दों का बहुत ज़्यादा मसला है, उन्हें वीज़ा नहीं दिया जाएगा। अल्लाह ताला आसानी वाला मामला करे। सऊदी हुक्काम के मुताबिक ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया गया है, ताकि हुज्जाज कराम की सेहत और सलामती को यकीनी बनाया जा सके। गुज़श्ता चंद बरसों में हज के दौरान बुजुर्ग और बीमार अफराद की सेहत के कई संगीन वाक़यात सामने आए हैं। इसलिए वजारत सेहत ने कहा कि ये इक़दाम ईमान की तहफ़्फ़ुज़ के हुसूल के लिए किया गया, जैसा कि उनका कहना है कि हिफाजत ईमान का हिस्सा है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये हज गुजरा है, इसमें भी बहुत सारे लोग जिन्हें दिल का मसला था, जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा रश की वजह से और थकावट की वजह से, सऊदी गवर्नमेंट के इतने अच्छे इंतजामात थे, उन्होंने फौरी तौर पे उनको उठाया और हॉस्पिटल पहुंचाया। तो इसलिए अब सऊदी अरब सख्ती कर रहा है। जो दिल के मरीज हैं, गुर्दों के मरीज हैं, दिल का बहुत ज़्यादा मसला है, उनको हज का वीज़ा नहीं दिया जाएगा। यकीनन ये फैसला लाखों अफराद को मुतासिर करेगा, लेकिन इसके बावजूद सऊदी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि हाजियों की ज़िंदगी और सेहत हिफाजत सबसे मुकद्दम है। नाजरीन, ये एक बड़ी तब्दीली है। अगर आप या आपके अजीज़ों ने अगले बरसों में हज का इरादा किया हुआ है, तो अपनी मेडिकल रिपोर्ट ज़रूर पहले से तैयार रखें, ताकि किसी मुश्किल का सामना ना हो। अगर आप लोग हज का इरादा रखते हैं आइंदा सालों के अंदर, तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, अच्छे अच्छे फल खाएं, अच्छी अच्छी जगह पे रहें। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने भी हज 2026 के ख्वाहिशमंदों के लिए अहम नई हिदायत जारी की हैं। इन हिदायत के मुताबिक तमाम हाजियों के लिए ये लाजमी करार दिया गया है कि वो अपने सेहत के मुकम्मल टेस्ट करवाए और तमाम जरूरी वैक्सीन लगवाए, जिनमें मेनिंजाइटिस और फ्लू वैक्सीन भी शामिल है। मुत्तहिदा अरब अमारात के महकमा सेहत ने वाज़ेह किया है कि वो अफराद जो दिल, गुर्दे या शदीद दिमागी बीमारी में मुब्तला हैं, उन्हें हज के सफ़र की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस फैसले के पीछे मकसद ये कि हज के दौरान किसी भी किस्म की सेहती खतरात से बचा जा सके और हाजियों के लिए बेहतर और महफूज माहौल को फराहम किया जाए। इसमें जो लोग हज पे आना चाह रहे हैं, उनका ही फायदा सोचा जा रहा है, ना कि किसी को हज से रोका जा रहा है। ये कदम सऊदी हुकूमत के फैसले से मुताबिकत रखता है और ये साबित करता है कि पूरी खलीजी खित्ता अब हज के हवाले से सेहत और सलामती के नए आलमी मयार पर अमल पैरा है। दोस्तों, अगर आपका ताल्लुक UAE से है या आप वहाँ रिहाइश पजीर हैं और अगले साल हज का इरादा रखते हैं, तो अभी से अपने मेडिकल चेक ऐप शुरू कर दें, ताकि आपके कागजात में कोई कमी न रह जाए। अब चलते हैं तीसरी बड़ी और खुशखबरी वाली खबर की तरफ। सऊदी अरब ने एक नया तारीखी रिकॉर्ड कायम किया है। जी हाँ, सऊदी वजारत हज और उम्रा के मुताबिक सिर्फ पाकिस्तानी शहरियों को 4 मिलियन यानी 40 लाख उम्रे वीज़े जारी किए गए हैं। ये पहली बार है कि पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी तादाद में उम्रे वीज़े जारी किए गए हैं, और ये बात इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब
کے ताल्लुकात मजहबी और इंतजामी दोनों सतहों पर मजीद मजबूत हो रहे हैं। यह ऐलान सऊदी हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता दिनों किया गया और पाकिस्तानी वजारत मजहबी उमूर ने भी इसकी तस्दीक की। दोस्तों, ये बात यकीनन खुश आइंदा है कि पाकिस्तान दुनिया भर के उन चंद ममालिक में शामिल हो गया है जहाँ से सबसे ज्यादा उम्रा ज़ायर सऊदी अरब जाते हैं। अगर आप भी उम्रे की तैयारी कर रहे हैं तो ये वक्त बेहतरीन है। वीज़ा अब आसानी से मिल रहा है, आप लोग भी उम्रे की तैयारी करें और उम्रे की सआदत को हासिल करें। सऊदी हुकूमत मुख्तलिफ सहूलतें फराहम कर रही है, जिनमें नुस्क ऐप के जरिए ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन भी शामिल है। नुस्क ऐप के जरिए भी आप लोग उम्रा अप्लाई कर सकते हैं, उम्रे पर आ सकते हैं। और अब आते हैं हज की सबसे शानदार और अवामी दिलचस्पी खबर की तरफ। वजारत मजहबी उमूर पाकिस्तान ने हज 2025 के तहत जाने वाले सरकारी हाजियों के लिए 3.5 अरब रुपए वापस करने का अमल शुरू कर दिया है। हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक तकरीबन 75% हाजियों को 12,000 से 1,10,000 तक की रकम वापस की जा रही है और ये पूरा अमल 31 अक्टूबर तक मुकम्मल किया जाएगा। यह रकम उन अखराजात की वापसी है जो हाजियों ने पहले जमा करवाए थे और अब चूंकि असल लागत मुतवक्के से कम आई तो हुकूमत ने शफाफियत का मुजाहरा करते हुए ये रकम वापस करने का फैसला किया है। साथ ही हुकूमत ने हज 2026 के लिए दूसरी किस्त जमा करवाने की तारीख भी जारी कर दी है जो 3 नवंबर से 15 नवंबर तक मुकर्रर की है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने ये चारों खबरें सुन ली, आखिरी बात, आजकल जो लोग उम्रे का इरादा रखते हैं, मक्का मुकरमा का ताइफ का मौसम बेहतरीन है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, ज़्यादा गर्मी नहीं है, जो गर्मी की लहर थी वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। जो लोग इन दिनों के अंदर उम्रा पे आएंगे वो बेहतरीन इंजॉय करेंगे, बेहतरीन इबादत भी कर सकते हैं, मौसम बेहतरीन है। और आप लोग जानते हैं हरम शरीफ यानी मताफ का जो पत्थर है वो तो हमेशा चाहे जितनी भी गर्मी हो वो ठंडा ही रहता है, गर्म नहीं होता। आप लोगों से अर्ज करूंगा, चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।